सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 21वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक हम पढ़ रहे हैं। उसमें 50 सूत्र तक हो गया था। आज 51वां सूत्र पढ़ेंगे। आपका हो गया प्रश्न का उत्तर? नहीं हुआ? पंक्ति देखो, 350 पृष्ठ में दूसरी पंक्ति। भाष्य में इन्होंने पूछा था, यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृतस्य नयन रश्मेहि। आदर्श कहते हैं दर्पण को। दर्पण में टकरा कर लौट कर आने वाली जो नयन रश्मियां हैं, उन नयन रश्मि का स्वयं मुखेन सन्निकर्षे, फिर अपने मुख के साथ संबंध होने पर स्वमुख उपलम्बनम, अपने चेहरे का ज्ञान होता है। अपने मुख का उपलम्बन प्राप्ति होता है। एक तो सामने वस्तु है तो हम उसको देखते हैं तो वो तो सामान्य ज्ञान हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे का ज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं आंख से रश्मि निकल कर जाती है, दर्पण में टकरा कर वापस आई, और वो जो वापस आई रश्मि वो जब चेहरे के साथ संबंध होता है तब हमको चेहरे का ज्ञान होता है। नेत्र की रश्मि का संबंध होना चाहिए। जब सामने वस्तु है तो नेत्र की रश्मि सीधा जाकर संबंध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अब सामने तो है नहीं, तो पीछे है। अब दर्पण सामने लगा हुआ है तो हमारी नेत्र रश्मि जाकर दर्पण में टकराती है, फिर दर्पण से वापस लौट कर आती है। तो हमारा चेहरा हो, कोई भी चीज हो, दर्पण सामने है तो हमारी नेत्र रश्मि दर्पण से टकराती है, फिर वो वापस परावृत होकर प्रतिफलित होकर जाती है। वो जिस वस्तु से टकराएगी फिर उसका ज्ञान होता है। दर्पण को आप ऐसे घुमा दोगे तो इधर की वस्तु दिखती है, ऐसे घुमा देंगे तो इधर की वस्तुएं दिखती है। क्यों? हमारे नेत्र रश्मि वहाँ कोना उत्पन्न करता है। जिस कोने में टकराए उसके विपरीत दिशा में जो भी है वो हमको दिख जाता है। तो स्वमुखोपलम्बनम, अपने मुख का उपलम्बन होता है। प्रतिबिंब ग्रहण आख्यम, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब ग्रहण। जब हमारे नेत्र रश्मि से सीधा वस्तु को संबंध करते हैं तो हो गया बिंब का ग्रहण, और जब नेत्र रश्मि वापस लौट कर आकर ग्रहण करती है तब उसको कहेंगे प्रतिबिंब ग्रहण। आख्यम आदर्श रूप अनुग्रह तद निमित्तम भवति। आदर्श के रूप, आदर्श रूप मतलब दर्पण, दर्पण का जैसा स्वरूप है उसी के अनुग्रह से ये प्रतिबिंब का देखना संभव होता है। सीधे वस्तु को देखना नेत्र रश्मि का सीधा टकरा, और जब नेत्र रश्मि टकरा कर वापस जाकर किसी संबंध होता है तो उसको प्रतिबिंब ग्रहण कहते हैं। आदर्श रूपोपघाते तद अभावात्, आदर्श जब दर्पण का स्वरूप ही नष्ट भ्रष्ट हो गया तो फिर तद अभावात्, वो फिर प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं होगा। दर्पण दर्पण तब तक है जब तक रूप को दिखाए, जब उसके पीछे का रंग उड़ जाता है। कभी आपने देखा होगा पुराना दर्पण हो, पीछे के रंग उड़ जाते हैं तो चेहरा दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? वहाँ नेत्र रश्मि टकरा कर वापस नहीं आती है, पार करके चली जाती है। कांच में भी ऐसे पार करके चली जाती है, तो पार करके चले जाए तो फिर दिखाई नहीं देती, जब टकरा कर वापस आए तब दिखाई देती है। कुंड्यादिषु च प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति, इसलिए दीवार आदि में प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं होता है।
आपको समझ में आया मैसूर जी? नेत्र रश्मि का संबंध होना चाहिए। सीधा संबंध हो जाए तो उसको कहते हैं बिंब, और टकरा कर वापस आकर किसी चीज से ज्ञान कराए तो प्रतिबिंब। एक तो आप बिजली के तार को स्वयं छुओगे तो भी आपको शौक लगता है, और आपने सीधा नहीं छुआ, इन्होंने छुआ, उसको आपने छू लिया तो भी आपको शौक लगता है। तो नेत्र रश्मि सीधा जाकर संबंध हो तो भी हमको ज्ञान करा देता है, और सीधा संबंध नहीं है। सीधा तो संबंध हुआ दर्पण से, इन दर्पण से परावृत होकर, लौटकर, प्रतिफलित होकर दूसरे से टकराया तो वहां भी संबंध हो गया, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हो गया है। डायरेक्ट का वही है, जैसे आप कह रहे थे, चेहरे को हम सामने व्यक्ति खड़ा है उसको देख रहे तो सीधा संबंध हुआ, नेत्र रश्मि का सीधा संबंध हो गया। और अब दूसरा हो गया कि दूसरे से संबंध हो, दर्पण से टकराया, फिर वापस जाकर वस्तु से संबंध हुआ। क्यों नहीं? ये तो आप पूर्व पक्षी हो जाओगे। पूर्व पक्षी ऐसे तो कह रहा, या तो दीवार में भी पार ना करे, या तो कांच में भी, दीवार में भी पार कर जाए, या तो कांच में भी पार ना करे। पार करे तो सब में पार करे, और पार ना करे तो किसी में ना करे। आपका नियम ये बन रहा है कि या तो सब जगह टकर करा है, या तो कहीं ना टकरा है। ये बात है या क्या? नहीं, संबंध होना चाहिए ना। जैसे नेत्र रश्मि है तो नेत्र रश्मि जाकर संबंध हो गया, ज्ञान हो जाता है। जैसे हम उंगली से भी किसी चीज को छूते हैं तो गर्म लगता है, ठंडा लगता है, तो वहां वापस की बात नहीं है। जैसे हमने छुआ वहां गर्म की अनुभूति हुई, फिर हमारे यहाँ संवेदना के लिए नाड़ियां हैं, वो संवेदना को लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अन्य इंद्रियों में तो हम सीधा स्पर्श करते हैं, संबंध करते हैं, तब ज्ञान होता है। आंख में क्योंकि आंख सीधा जुड़ता नहीं है तो आंख की रश्मि जाकर संबंध कर देती है, बस इतना ही। आपका प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ बोलो। ये जो रश्मियां लौट करके वापस चेहरे पर आ रही हैं तब हमें रूप का ज्ञान हो रहा है, ये वाली बात थोड़ी स्पष्ट। प्रतिबिंब का, रूप का मत कहो। रूप को ज्ञान तो जब नेत्र रश्मि जाकर संबंध हो गया तब रूप का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब हम अपने चेहरे को अथवा प्रतिबिंब को देखते हैं तब नेत्र रश्मि जाकर दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराकर वापस नेत्र के पास आती है, वापस नेत्र के पास आता है, तब जाकर हमको प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। तो फिर ये तो और चीजों में भी लगेगा, शीशे के साथ ही क्यों मान करके चल रहे हैं? अन्य में क्यों लगेगा? क्यों नहीं लग सकता स्वामी? जब वहां पर टकरा कर सीधे जब आंख पर आ रही तभी हमें ज्ञान हो रहा है। प्रकाश की चर्चा नहीं है, नेत्र रश्मि की चर्चा। एक तो हो गया बाह्य प्रकाश, बाह्य प्रकाश उस वस्तु में संबंध होता है, और उसके बाद फिर वापस लौट कर आता है। बाह्य प्रकाश को छोड़कर नेत्र रश्मि की चर्चा है। जैसे हम हाथ से छूते हैं तो ठंडा है या गर्म है अनुभव होता है, ऐसे नेत्र से तो छू नहीं सकते, नेत्र की रश्मि जाकर संबंध करता है। तो नेत्र का रश्मि संबंध हो गया, संबंध होते ही ज्ञान हो जाएगा। तो वहां पर जो एक बन रहा है चित्र साथ जैसे शीशे के सामने, वो कोई चीज नहीं है, वो कोई बन जो चित्र रहा है, वहां से हम सीधे सीधे आंख की रश्मि जा रही है और फिर वापस लौट करके आ रही है। ये कैसे फिर हम मान लेंगे कि वहां पर कोई प्रतिबिंब कुछ बन नहीं रहा है? वहां से तो केवल किरण लौट कर वापस जा रही है चेहरे पर और उससे हमें जान हो जा रहा है, बस वही है ना। वो जितने दर्पण के जितने स्थान में आपके नेत्र रश्मि टकरा है तो उतने फैल कर आता है ना। दर्पण छोटा है तो उतने भाग कोई तो दिखाएगा, पूरा का थोड़ी दिखाता। दर्पण का आकार प्रकार जितना होता है हमारे नेत्र रश्मि जाकर उतने भाग को टकराते हैं और वहां से रश्मि लौटकर जाती है। वो जितने जितने भाग को संबंध होता है उतने का केवल ज्ञान होगा। नेत्र रश्मि एक नहीं है, अनेक है। तो जितनी रश्मियां वहां टकरा कर फिर वापस लौट कर आती है तो उतने का ज्ञान हो जाता है।
स्पष्ट साफ होगा, ऐसा संशय से निवृत्ति नहीं हो रही है। नहीं, संशय क्या बताओ? जब हम और चीजों पुस्तक आदि को देख रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं, तब वहां पर ये नियम नहीं लग रहा है कि हम सीधे सीधे आंख की रश्मि यहाँ पर गई और हमें ज्ञान हो गया, वहां पर लौट करके नहीं आई। चेहरे पर हम जब शीशे के सामने हमने अपने आप को देख रहे हैं, तो वहां पर जो चित्र सा चेहरे पर बन रहा है हमारा, वहां पर हम सीधे सीधे नहीं, जैसे हमारी रश्मि वहां जा रही है और फिर हमें वहीं के वहीं रूप का ज्ञान हो रहा है। वस्तु का स्वरूप अलग है ना, यही तो बात पूछा था उन्होंने कि दर्पण का स्वभाव ऐसे है। 50वें सूत्र में यही बात तो कहा है, आदर्श उदको प्रसाद स्वभाव, उनका स्वभाव ऐसे है, वो टकरा कर वापस करते हैं रश्मि को। अन्य वस्तु में ऐसे नहीं है। स्टील के बर्तन में आपको चेहरा दिखेगा, एल्यूमिनियम के बर्तन में दिखेगा ही नहीं। अब कोई कहेगा स्टील में क्यों दिखता है, एल्यूमिनियम में क्यों नहीं दिखता, तो उसका उत्तर दिया उनका स्वभाव ऐसे है, वो इतना चिकना होते हैं, बहुत पॉलिश होते हैं, तो वहां पर आंख की रश्मि टकर कर वापस आती है। अन्य में नहीं आते हैं, लकड़ी में नहीं होगा, दीवार में नहीं होगा, यही बात लिखा है ना, दीवार में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका ऐसे स्वच्छ स्वरूप नहीं है, निर्मल स्वरूप नहीं है। वही दर्पण यदि आप खुरदुरा कर देंगे तब भी नहीं होगा। तो उसका स्वरूप ऐसे है कि वो नेत्र रश्मि को टकराने में समर्थ है। अन्य जगह पर यह स्थिति नहीं है। उसी बात को आगे कहते हैं, स्वभाव के ऊपर पिछले 50वें सूत्र में बताया था, उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी से कह रहे हैं कि दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं तो वो दिख जाता है, उसकी किरणें वापस आकर फिर मुख में लगती तब दिखता है। तो ऐसे ही यही नियम पुस्तक अन्य वस्तुओं में लगता है, क्योंकि उसमें जब हम उस वस्तु को देखते हैं तो उसकी फिर जो हमारी आंख की रश्मि है वो उस वस्तु में लग के फिर हमारी नेत्रों में आकर दिखता हो, ऐसा। उसी बात को तो इन दोनों ने भी पूछा था, आपने भी उसी प्रश्न को पूछा। नया प्रश्न क्या है? जो उत्तर उनको दिया वही आपको बताऊंगा। वहां संबंध होना आवश्यक है। जैसे गाड़ी में दर्पण लगाए रखते हैं पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए। अब पीछे की वस्तु को हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारे आंख की रश्मि वहां टकराएगी कैसे। तो उसके लिए ये है कि आंख की रश्मि दर्पण में टकराए और दर्पण से फिर वहां तक पहुंचे, तब हमको दिखता है। लेकिन जब हमारे सामने ही वस्तु है तो आंख की रश्मि सीधा संबंध हो जाता है, तो उसके लिए फिर टकराने की आवश्यकता नहीं है। संबंध हो गया ना, संबंध होने से ज्ञान होता है। आंख से रश्मि निकलती है, संबंध हो गया, ज्ञान हो गया। और क्या बचा? बिना संबंध के ज्ञान नहीं होता है, संबंध चाहिए। संबंध कैसे हुआ? आंख से रश्मि निकली और वहां पहुंच गया, ज्ञान हो गया। अब दूसरा वस्तु जो है अभी सामने है, हमारी आंख से रश्मि निकल रही है, अब मेरी आंख से रश्मि निकल रही है, वो मेरे नाक से संबंध कैसे होगा? आंख से तो उधर जाएगी ना रश्मि, तो यहाँ कैसे आएगी? तो इसके लिए दर्पण चाहिए। आंख की रश्मि जाकर दर्पण से टकराएगी, दर्पण से फिर जब यहाँ तक आएगी तो ये फिर हमको दिखेगा। प्रकाश सहयोगी है, प्रकाश की सहायता के बिना नहीं होगा, ये आ चुका है ना सूत्र में। बिना बाह्य प्रकाश के नहीं होगा। आंख में ऐसे रश्मि नहीं है कि आप टॉर्च के बिना ही देख लें, ऐसे नहीं। एक प्रकार का सेंसर मान सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। जैसे कैमरे सब लगे रहते हैं, अभी हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए ना सब, तो उसके ऊपर लाइट भी जलती रहती है रात को। क्यों? कैमरे का काम है चित्र लेना। आप कोई अंधकार में भी चित्र ले ले, ये संभव ही नहीं है। वैसे आंख में जो रश्मि है उसका देखने का काम है, प्रकाश का काम तो उसका है नहीं। प्रकाश के लिए बाह्य प्रकाश चाहिए। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा इसमें उदाहरण बन सकता है। आगे देखिए 51वां सूत्र, बोलिए। दृष्टानुमिता नाम
नियोग प्रतिषेध अनुभवती ही। ये सूत्र स्मरण रखने योग्य है। जो किसी का स्वभाव है उसके लिए प्रश्न नहीं उठता, ऐसे क्यों? ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, हम ही जन्म लेते हैं, क्यों? आप बताओ जितेंद्र जी। हम ही बार बार जन्म लेते हैं, ईश्वर एक बार भी जन्म नहीं लेता। अन्याय नहीं है? क्यों? स्वामी जी अन्याय तो नहीं है। हाँ? नहीं। तो क्यों? बताओ आप कारण बताओ। स्वामी जी एक व्यक्ति सर्वव्यापक है, उसकी वो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। सर्वव्यापक हो, थोड़ा बहुत तो जन्म ले ले, कहीं एक जगह ले ले, एक भाग ले ले, कुछ भी नहीं ले रहा। क्यों मैसुर जी? हम ही जन्म लेते हैं, ईश्वर कभी भी जन्म नहीं लेता। हम ही दुखी होते हैं, ईश्वर कभी दुखी होता ही नहीं। तो जो स्वभाव होता है उसके लिए क्यों प्रश्न नहीं उठता? अग्नि गर्म क्यों है, ये प्रश्न नहीं उठा सकते। जल तरल क्यों है, ईश्वर ने बनाया। फिर कोई कहेगा ईश्वर ने ऐसे क्यों बनाया, हम क्या बोले? फिर आप ये कह सकते हैं उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। हमारा प्रयोजन सिद्ध करना ईश्वर क्यों चाहता है? अब क्यों 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 पूछते जाओ, कहीं रुकेंगे नहीं। तो जो स्वभाव होता है उसके लिए क्यों प्रश्न नहीं उठाया जाता? सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कह रहा है दृष्ट अनुमिता नाम, जो प्रत्यक्ष देखा जाता है, अनुमिता नाम जो अनुमान से जाना जाता है, उनके लिए नियोग प्रतिषेध, नियोग का अर्थ होता है नितराम योग, नियोग नियम करना कि ऐसे हो जावे, प्रतिषेध ऐसा ना होवे, अनुभवती। जो प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से सिद्ध बात है, उसके लिए आप कहोगे ये ऐसा हो जावे या ऐसा ना हो जावे, ये बात लागू नहीं होती। जिसका जैसा स्वभाव है उसको बदलने के लिए उपदेश नहीं कर सकते, उसको आदेश नहीं दे सकते। आदेश देंगे तो आदेश व्यर्थ हो जाएगा। वस्तु का स्वभाव जैसा है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से जाना जाता है, उसके लिए भिन्न प्रकार के हो जावे अथवा इस प्रकार का ना होवे, ऐसे कथन करना असिद्ध होता है। भाष्य देखिए। प्रमाणस्य तत्व विषयत्व, प्रमाण जो है तत्व विषय वाला होने से। प्रमाण कैसे होता है? तत्व का अर्थ सत्य। प्रमाण हमेशा सत्य ही होता है, प्रमाण कभी असत्य होता ही नहीं। तो प्रमाणस्य तत्व विषयत्वात् न खलु भो परीक्षमाणेन दृष्ट अनुमिता अर्थाः शक्या नियोक्तुम् एवं भवत इति न अपि प्रतिषेधुम् एवं न भवत इति। मैंने परीक्षमाणेन, जो परीक्षमाणेन, परीक्षा से जो जाना गया। कैसी परीक्षा? दृष्ट अनुमिता, प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई बात आपने जाना और अनुमान प्रमाण से कोई बात आपने जाना। अब ऐसे जो दृष्ट अनुमिता अर्थ है, विषय है, शक्या नियुक्तुम एवं भवत इति न कहा है। परीक्षमाणेन मनुष्येण, परीक्षा करते हुए मनुष्य के द्वारा, दृष्ट अनुमिता अर्थ, जो देखा गया, प्रत्यक्ष जाना गया और अनुमान से जाना गया, ऐसा विषय शक्य नियुक्तुम एवं भवति। न फलु भो से आ रहा ना, न तो न ऐसे आप नहीं कह सकते कि ऐसा हो जावे। कोई कहेगा हे अग्नि तू शीतल हो जा, ऐसे नियम नहीं कर सकते, ऐसे आप आदेश नहीं ले सकते। जिसका जैसा स्वभाव आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना, अनुमान प्रमाण से जाना, उसको आप ऐसे कह नहीं सकते कि तुम ऐसे हो जावे। न अपि प्रतिषेधुम एवं न भवत इति, और उसको प्रतिषेध भी नहीं कर सकते। आप ऐसे मत हो,
किसी किसी के बारे में कहते ना इनका तो स्वभाव ही ऐसे है, वो वाला स्वभाव यहाँ नहीं है। स्वभाव का अर्थ हम किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? आदत। किसी की आदत बन गई है तो उसको हम स्वभाव कहते हैं। यानी यहाँ स्वभाव का अर्थ आदत नहीं है। स्वभाव का अर्थ अपना वस्तु का जैसे अपना स्वरूप है उसी स्वरूप को यहाँ स्वभाव कह रहे हैं। जो वस्तु जैसा स्वरूप वाला है उसको आप कह नहीं सकते ऐसे हो जावे, ऐसा ना हो जावे। कई लोग कहते ना ईश्वर यदि तत्काल फल दे देता तो कोई समस्या ही नहीं होती। भाई जो स्वभाव है उसको बदलने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात कहते हैं, ईश्वर यदि ऐसे दंड देता है और दंड देने के साथ साथ पीछे का बता देता है कि आपने ये गलती की थी इसलिए ये दंड मिल रहा है, बताता नहीं ना ईश्वर। जन्म से अंधा करके भेज दिया, अब ये नहीं बताया कि तुमने ये पाप किया था इसलिए अंधा बना दिया। तो भाई नहीं बताया, अनुमान से तो जाना जाता है ना, तो उसके लिए आप ये प्रश्न नहीं उठा सकते। प्रकृति के नियमों को बदलने की अपेक्षा प्रकृति के नियम को समझने की आवश्यकता है। आप सोचते हैं प्रकृति का ये नियम बदल जाता तो अच्छा होता, इतनी ठंडी नहीं पड़ती तो अच्छा होता, इतनी गर्मी नहीं होती तो अच्छा होता, रात को वर्षा हो जाए दिन में वर्षा ना हो तो हम आराम से काम कर सकते हैं। अब ये क्या, प्रकृति के नियम को बदलने के लिए व्यक्ति सोच रहा है, उसकी अपेक्षा उसको समझना और उसके अनुकूल हम चले, ये बुद्धिमत्ता है। स्वामी जी, बच्चे जैसे जन्म से विकलांग हो जाते हैं वो कर्मफल के अनुसार माना जाए, ठीक है, परंतु जैसे आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं तो बच्चों को कुछ हवा के प्रभाव से भी कुछ विकलांग होने की परिणाम में आते हैं ना। ठीक है, अगर केवल कर्मफल नहीं है, कर्मफल केवल ऐसे नहीं कह सकते, संयोग भी हो सकता है। जैसे दुर्घटना होती है तो ऐसे वहां भी दुर्घटना हो सकती है। तो बच्चा जब माता पिता के गर्भ में आया उस समय उसका कर्माशय ठीक था, गर्भ में आने के बाद माँ ने कुछ गड़बड़ी कर दी, कुछ खान पान गलत कर दिया, तब वो नया रोग उत्पन्न हुआ, तो उसमें उसका कर्मफल नहीं माना जाएगा। उस परिस्थिति में समझिए ऐसा मानने वाले अगर मान के चलते हैं कि ज्यादा लोग ऐसा करते हैं गलत खान पान, तो सभी का ऐसा ही निश्चित होगा, तो ये भी कोई निश्चित नहीं कर सकते, इसमें नहीं, वो तो बहुत विचित्र विषय है, पूरा परिस्थिति एकदम पक्का हो तभी कह सकते हैं। लेकिन यदि माता ऐसे गलत खान पान करती है, ऐसे आदत बनी हुई है, ऐसे अभ्यास है और ईश्वर जानबूझकर ऐसे माँ के घर में भेज रहा है, तब तो उसका कर्म फल है और ऐसे कुछ नियम नहीं है। लेकिन अचानक कहीं पर जा गई थी, खान पान में गलत हो गया आकस्मिक रूप से, आदतन नहीं, तो वो कर्मफल नहीं माना जाएगा, वो संयोग माना जाएगा। तो सिद्धांत कह रहा है कि जो परीक्षा से जाना जाता है ऐसे विषयों को आप ये नहीं कह सकते तुम ऐसे हो जाओ, आप ऐसे, तुम लोग ऐसे नहीं कह सकते, तुम ऐसे ना हो, ऐसे कहना संभव नहीं है। न ही इदम उपपद्यते, ये बात सिद्ध ही नहीं होती है कि रूपवत गंधोपि चक्षुषो भवतु इति, रूप के समान गंध भी चक्षुषो आंख के द्वारा जानने योग्य हो जावे। तो रूप को हम आंख से जानते तो गंध का भी आंख से ज्ञान हो जावे, ऐसे कहते हैं ना। कहीं दो आंख परमात्मा ने सामने लगा दी, एक आगे लगा देता एक पीछे लगा देता तो बहुत अच्छा होता, पीछे का भी देख लेते आगे का भी देख लेते, पीछे से कोई आकर ठोक देता पता नहीं चलता। उसके लिए कह रहे कि कोई व्यक्ति ऐसे कहने लग जाए कि आंख एक आगे एक पीछे हो तो अच्छा होता, तो वो स्वभाव है, उसको लिए आप ऐसे नहीं कह सकते। और यहाँ तो ऐसे लिखा कि जैसे रूप का ज्ञान हमको आंख से होता है, गंध का ज्ञान भी आंख से हो जावे। गंधवत व रूपम चक्षुषो महाभूत, जैसे गंध का ज्ञान आंख से नहीं होती है, ऐसे रूप का ज्ञान भी आंख से ना होवे, ऐसे कोई कहे
ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विपरीत बताया। कोई ऐसे विपरीत कल्पना करे तो ठीक नहीं है। अग्नि प्रतिपत्तिवत धूमेन उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु इति। कोई कहता जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे धुएं से पानी का भी ज्ञान हो। धुआं के कारण से अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे धुएं के कारण से पानी का भी ज्ञान हो जाए। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करते, धुएं को देखकर पानी का भी अनुमान हो, ऐसे यदि कोई कहे। और दूसरा कहता है उदक अप्रतिपत्तिवत धूमेन अग्नि प्रतिपत्तिर अपि मा भूत। जैसे धुएं को देखने से जल का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे धुएं को देखने से अग्नि का भी ज्ञान न होवे, ऐसे यदि कोई कहे तो वो बात ठीक नहीं है। न ही इदम उपपद्यते पीछे से जुड़ेगा। ये बात उपपद्यते सिद्ध नहीं होता है कि ऐसे हो जावे ऐसे हो जावे। जो प्रत्यक्ष और अनुमान है उसके लिए आप ये नहीं कह सकते ये ऐसा हो जावे ये ऐसा न होवे। किम कारणम, क्यों ये बात सिद्ध नहीं होती है? कहते यथा खलु अर्था भवन्ति य एषां स्वभावः स्वधर्मः इति तथा भूता प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते इति। इसको रेखांकित कर देना। ये पंक्ति इसी बात को कहता सार रूप में कि जैसे पदार्थ के स्वरूप होते हैं, यह एषां स्वभाव, जो जिन पदार्थों का स्वभाव है, स्वधर्म अपना धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म मतलब विशेषता। उस पदार्थ की जो विशेषता है वो विशेषता उसका है ही। तथा भूत प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते, जैसा स्वभाव है जैसी उसकी विशेषता है वही प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है। तथा भूत विषयकम ही प्रमाणम, वैसे स्वरूप वाला विषय ही उसका प्रमाण है। उसको भिन्न रूप में कहे तो वो ठीक नहीं है। अग्नि है तो गर्मी ही देगी अग्नि, जल है तो शीतलता प्रदान करेगा। अग्नि क्यों गर्मी देती है ये नहीं कह सकते। सूर्य क्यों, बहुत सारे लोग ना वो कांच में खिड़की होता है ना, सरकारी क्वार्टर होता है ना, एक बार मैंने देखा सब कागज लगा हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आया, खिड़की में कांच है कुछ प्रकाश आएगा इसके लिए तो कांच लगाते हैं ना खिड़की में, तो वो कांच को सब कागज से बंद करके रखा हुआ है। मैंने एक को पूछा भाई जो खिड़कियां हैं उसमें कागज क्यों लगा रखे हैं? तो कहा सूर्योदय होने के बाद भी सोना चाहते हैं। सूर्य का किरण प्रवेश कर जाता है तो नींद में बाधा होती है, इसलिए वो कागज लगाकर उसको बंद करना चाहते हैं। मैं सूर्य है तो प्रकाश करेगा, तो प्रकाश प्रिय होना चाहिए ना, अंधकार प्रिय है। तो सूर्य उदय होने के बाद वो कहता है जाग जाओ, लेकिन उसके विपरीत वो करना चाहते हैं। सूर्य को ही रोकना चाहते हैं, अपने को जगाना नहीं चाहते, सूर्य को रोकना चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। इमौ खलु नियोग प्रतिषेधौ भवता देशितौ काच अभ्र पटल आदिवद्वा कुंड्यादिभिः अप्रतिघातो भवतु। कुंड्यादिवद्वा काच अभ्र पटल आदिभिः अप्रतिघातम मा भूतिति। इमौ खलु नियोग प्रतिषेधौ, ये जो दो बात है नियोग और प्रतिषेध। नियोग का अर्थ क्या बताया चंद्रदेव जी? नियोग मतलब नियोग प्रतिषेध बताओ। नहीं आप बोलना राजेश जी, नियोग प्रतिषेध सूत्र में भी आया ना, ऐसे हो जावे योग मतलब कोई नियम उसके लिए लगाया जाए कि ये ऐसे हो जावे। आपके लिए तो चलो आचार्य जी नियम कर देंगे कि आपको ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, ये तो ठीक है। लेकिन किसी भौतिक पदार्थ के नियम को बदलने के लिए हम ये नहीं कह सकते तुम ऐसे हो जाओ तुम ऐसे मत हो, ये कथन ठीक नहीं है। कहते इमौ खलु नियोग प्रतिषेधो, ये जो नियम लगाना और निषेध करना भवता, भवता पूर्व पक्षिणा, आप पूर्व पक्षी के द्वारा देशितौ, देशितौ देश धातु क्या अर्थ होगा? कथन करना, कथितो। आपने ये जो दो बात कही नियोग और प्रतिषेध, ये जो दो आपने उपदेश किया कथन किया,
क्या उपदेश किया था, कथन किया था पूर्व पक्षी ने? क्या था? काच अभ्रपटल आदि के द्वारा कुंड्यादि भी अप्रतिघात भवतु, जैसे कांच में रोशनी पार होकर चली जाती है, ऐसे दीवार में भी पार हो जाए। यही तो बातें चल रही ना, कि जैसे कांच के अंदर पार होकर चल जाती है रश्मि, ऐसे दीवार में भी पार होकर चले जावे। अथवा दूसरा क्या कह रहा है, यदि दीवार से पार नहीं करता है तो कांच में भी पार न कर जाए। एवं जो वस्तु, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसको बदल कर आप ये कहोगे ऐसा हो जाओ, ऐसा ना हो, ये कथन ठीक नहीं है। तो प्रकृति को बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किसको बदलने के लिए प्रयत्न करना? अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाओ। प्रकृति तो ऐसे ही रहेगी, उसको आप बदल नहीं सकते। ऐसे ही ठंडी गर्मी सर्दी रहेगी, आप कैसे उसमें स्वस्थ रह सकते हो उसके लिए प्रयत्न करो। वो राजकुमारी का कहानी आता है ना, राजकुमारी जा रही थी तो अपने बगीचा में, तो कांटा चुम गया। कांटा चुम गया तो उन्होंने कहा यहाँ बहुत कांटा है, ये सब जगह कालीन बिछा दो। कहाँ पर? पूरे जंगल में कालीन बिछा दो, कांटा ही चुमेगा नहीं। तो जंगल में कालीन बिछाएंगे या पैर में जूता पहनेंगे? पैर में जूता पहन लो तब कांटा नहीं चुमेगा। तो अपने आप को ठीक कर लो। जंगल में कांटा ना हो, जब भाई जंगल में तो कांटे होंगे ही होंगे, तो उसको कैसे आप शून्य करोगे? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो विशेष स्थिति है ना, वो भी एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, आप अहिंसा का पालन करोगे तो आपके प्रति वैरभाव छूटेंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। उसी नियम के तौर पर ये सारी सिद्धियां हैं। सत्य बोलोगे तो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, जो झूठ बोलता है उसको विश्वास नहीं करेंगे। तो आप सत्य बोलोगे तो लोग सहयोग करेंगे, खूब सहयोग करेंगे। ये आश्रम कैसे बन गया आश्रम? पहले तो कुछ था नहीं ना, यहाँ शून्य था ना, यहाँ कोई जानता ही नहीं था। यहाँ आर्यवन पहले हुआ, फिर दर्शन योग महाविद्यालय हुआ, फिर वानप्रस्थ आश्रम हुआ। तो ये लोग जैसे बोलते हैं वैसे काम करते तो लोग खूब सहयोग करते। सत्यवादी हो तो लोग सहयोग करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, बेईमानी करेंगे, स्वार्थ के लिए करेंगे, अपने सम्मान के लिए करेंगे। तो जब पता चल जाएगा लोग सब आपसे कट जाएंगे। आप ठीक रास्ते में चल रहे तो लोग सहयोग करेंगे। लोग तो अच्छे आदमी को सहयोग करने के लिए तैयार है, आपको अच्छा बनना है, बस वही बात कह रहे हैं। काच अभ्रपटल आदिवद्वा कुंड्यादि भी अप्रतिघात। पूर्व पक्षी ने ये कहा था जैसे काच अभ्रपटल आदि में, कांच में रश्मि रुकती नहीं है, पार कर जाती, ऐसे दीवार में भी पार कर जाए। अथवा जैसे दीवार पार करके रश्मियां नहीं जाती है, वैसे कांच को भी पार करके न जाए। ऐसे जो आपने ये कहा था ये बात ठीक नहीं है। उसी को आगे कह रहे न दृष्टा अनुमिता खलु इमे द्रव्य धर्मा। दृष्टा अनुमिता खलु इमे द्रव्य धर्मा। दृष्टा प्रत्यक्ष, अनुमिता अनुमान, जो प्रत्यक्ष से और अनुमान से जाना गया द्रव्य धर्म है, उनके लिए आप ऐसे कहना ठीक नहीं है। नौ के बाद अल्प विराम इसलिए लगा, आपका ऐसे कहना ठीक नहीं है। कैसा कहना ठीक नहीं है प्रशांत जी? कैसे कहना ठीक नहीं है? हाँ समझ गए। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हेतु दे रहे, दृष्टानुमिता खलु में द्रव्य धर्म। दृष्ट और अनुमित है ये द्रव्यों के धर्म। प्रतिघात अप्रतिघात योर ही उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापके। कहते कैसे पता चलता है? ये इनका स्वभाव है। ये कैसे पता चला? दीवार के पार करके रश्मि नहीं जाती है और कांच से पार करके चली जाती है। प्रतिघात अप्रतिघात ये कैसे पता चलता है? कहते उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापक है। जब हमको कांच के उस पार का ज्ञान हो जाता है तो पता चलता है कि पार हो गई, और जब उस दीवार के उस पार का ज्ञान नहीं होता है तो पता चलता है इसमें पार नहीं होता। यही उसमें व्यवस्थापक है। व्यवस्थापिके
व्यवस्थित करने वाले अर्थात नियम बनाने वाले हैं। आगे देखिए, व्यवहित अनुपलभ्य अनुमीयते कुंड्यादिभिः प्रतिघातः। व्यवहित उपलभ्य अनुमीयते काच भ्रपटलादिभिः अप्रतिघातः इति। तो उसी वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं कि व्यवहित अनुपलभ्य, व्यवहित, व्यवहित का अर्थ छुपा हुआ, ढका हुआ, व्यवधान से युक्त। तो व्यवधान से युक्त अनुपलब्ध्या, अनुपलब्धि होने से अनुमीयते, अनुमान किया जाता है कि कुंड्यादि भी प्रतिघात, जब दीवार के पीछे कोई चीज है वो छुपा हुआ रहता, दिखता नहीं है, तो उससे हमको क्या ज्ञान होता है कि दीवार को पार करके रश्मि नहीं जाती है। और व्यवहित उपलब्ध्या, यानी कांच के बर्तन में रखा है कोई चीज, फिर भी हम देखते हैं तो कांच का डिब्बा है तो पता चलता है, च्यवनप्राश जैसे। अब कांच के बोतल में भी आता है और प्लास्टिक बोतल में भी आता है। प्लास्टिक बोतल के अंदर है, अब बाहर से तो लिखा हुआ है च्यवनप्राश, अंदर कुछ और चीज भी हो सकती है। च्यवनप्राश किसने खा लिया, समाप्त हो गया, डिब्बा को साफ कर दिया, उसमें और कोई चीज भर दी है, अब बाहर से आपको दिख रहा है। और कांच के में है लेकिन अंदर कोई चीज है तो आपको बाहर से ही दिख जाता है। तो यही उसके व्यवस्थापित करता है, प्रमाणित करता है। व्यवहित और उपलब्ध्या, कांच के द्वारा व्यवहित होने पर उपलब्ध हो जाता है। इससे अनुमान किया जाता है कि काच अभ्रपटल आदि में ही अप्रतिघात, कांच और अभ्रपटल आदि इनके द्वारा अप्रतिघात होता है, रश्मियां पार कर जाती हैं। इति इंद्रिय परीक्षणम, इंद्रियों की परीक्षा हुई। ऊंचा बोलो, सबको सुनाई दे। हाँ। कुंड्यादिमी को जोड़ो, कुंड्यादिमी ही व्यवहित, दीवार आदि के द्वारा कोई ढका हुआ, दीवार के ओट में रखा हुआ है, ऐसे पदार्थ की अनुपलब्धि होने से ज्ञात होता है कि यहाँ प्रतिघात हो जाता है। तो इंद्रियों की परीक्षा हुई। क्या परीक्षा हुई? इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है। मुख्य बात याद रखनी है, यह इंद्रियों का अर्थ गोलक, और गोलक जो होते हैं वो भौतिक होते हैं, मुक्तों से बने होते हैं गोलक। जो सूक्ष्म इंद्रियां है वो तो अहंकारिक है, जिसकी चर्चा सांख्य योग दर्शन में है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ भौतिक इंद्रिय अर्थात गोलकों की चर्चा है, और ये मुक्तों से बनते हैं। ये बात पूरी हो गई। आगे देखिए, 52 पृष्ठ की भूमिका बना रहे, 52 सूत्र की भूमिका बना रहे। अथापि खलु एकम इंद्रियम बहुनी इंद्रियाणि वा। अब दूसरा प्रश्न उठा रहे, ये इंद्रियां एक है या अनेक है? सारी इंद्रियां मिलकर एक ही इंद्रिय है या बहुत सारी इंद्रियां हैं? बात वही आएगी, कुता संशय, आपको संशय क्यों हो रहा? संशय का भी कोई कारण होना चाहिए ना भाई। सब जानते हैं इंद्रियां बहुत सारे हैं, 5 इंद्रियां हैं, फिर भी प्रश्न उठाएगा कोई कि इंद्रियां एक है या अनेक है, तो प्रश्न तो ये उठेगा, क्यों आपको संशय हो रहा है? तो पूर्व पक्षी अपनी बात को कह रहा है। सूत्र 52वां सूत्र, सूत्र बोलिए, स्थान अन्यत्वे नानात्वात् अवयवी नाना स्थानत्वाच्च संशयः। स्थान अन्यत्व होने पर नाना होता है। अलग अलग स्थान पर यदि है तो मानेंगे बहुत सारे हैं। और यदि एक बात तो ये कि कोई वस्तु यदि अलग अलग स्थान में उपलब्धि हो रही है तो हम कहेंगे ये बहुत सारे, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, बहुत सारे स्थान पर है, इसलिए वो अनेक है। दूसरी बात है, एक ही वस्तु
लेकिन इतना बड़ा है कि वो यहाँ भी उपलब्ध हो रहा है, वहां भी उपलब्ध हो रहा है, वहां भी उपलब्ध हो रहा है, सब जगह उपलब्ध हो रहा है। तो एक होते हुए भी अनेक जगह उपलब्ध होता है और अनेक होकर अनेक जगह उपलब्ध होते हैं, इसलिए हमको संशय हो रहा है। संशय का कारण पकड़ में आया? नहीं आया? आपको समझ में आया? हाँ है ना? नहीं, नहीं है तो नहीं कहो, संकोच करनी है, स्पष्ट नहीं हुआ। हम बताता हूं दोबारा। देखो, कोई वस्तु यहाँ यज्ञशाला में है और गुरुकुल परिसर में भी है, विशाल भवन में ही है, तो आप 3 जगह देखा तो आप क्या मानेंगे? अनेक है, अनेक ही तो मानेंगे। और कोई लेकिन एक कोई वस्तु ऐसे है जो यहां से वहां तक फैला हुआ है पूरा, तो आप उसको क्या मानेंगे? एक मानेंगे ना। जैसे यहाँ कपड़ा देखा और वहां कपड़ा देखा, वहां कपड़ा देखा, तो आप कहेंगे ये 3 अलग अलग कपड़े हैं। लेकिन कल्पना करो कोई ऐसे सिला कर रखा है कपड़ा जो वहां से लेकर वहां तक फैला हुआ है पूरा, हो सकता है ना? ये पूरा फैला हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे बड़े बड़े टेंट लगाते हैं तो एक लंबे लंबे कपड़े रखते हैं, पूरा यहां से लेकर वहां तक फैलाते हैं, तो एक भी अनेक स्थान पर उपलब्ध हो रहा है, एक अनेक स्थान पर उपलब्ध हो रहा है और अनेक अनेक स्थान पर उपलब्ध हो रहे हैं। अब इसलिए हमको ये पता नहीं चलता है एक इंद्रिय अलग अलग जगह पर है अथवा अलग अलग इंद्रिय ही अलग अलग जगह पर है। प्रश्न समझ में आया? तो इसलिए संशय हो रहा है। सूत्र देखिए, स्थान अन्यत्वे नानात्व, स्थान अलग अलग होने पर नानात्व होता है। और अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, अवयवी अलग अलग स्थान पर होने से भी संशय उत्पन्न हो जाता है। अवयवी बहुत बड़ा होता है और वो भी अलग अलग जगह पर उपलब्ध होता है, तब भी हमको संशय हो सकता है। कल्पना करो यहां से ही कोई एक लंबा कपड़ा नीचे तक छोड़ दे, 3 मंजिला है ना, ये पहले मंजिल में भी वही कपड़ा दिख रहा है, दूसरे मंजिल में भी वही, तीसरे में भी वही। अब जो केवल यही बैठा हुआ है वो तो देखेगा यहाँ पर है और लिफ्ट में चला गया, उसको पता नहीं कि इधर से बस्तर लंबा हुआ, नीचे देखेगा कहे दूसरा है, बीच में देखेगा कहे तीसरा है, तो अलग अलग 3 हो सकता है। और तीनों जुड़ा हुआ एक भी हो सकता है। मील से आप बड़ा थान ले आए तो तीनों जगह है, तो एक वस्तु तीनों जगह हो सकता है और 3 जगह पर 3 वस्तु भी हो सकती है। तो इसलिए हमको संशय हो रहा है कि इंद्रियां एक है या अनेक है। नहीं आया समझ? वस्तु अलग अलग जगह पर है तो अनेक हो सकते हैं, इतना तो समझ में। हर कमरे में कोई चीज है तो आप कह सकते हैं ये अलग अलग है बहुत सारे, और एक चीज भी अनेक कमरे में साथ में जुड़ा हुआ रह सकता है, ऐसी भी स्थिति संभव है। तो इंद्रियों के बारे में यह संशय हो रहा है, ये आंख नाक कान ये सब एक ही इंद्रिय है, अलग अलग जगह है, अथवा ये अलग अलग ही है, ये प्रश्न उठ रहा है। अब आया? चलो पंक्ति देखिए भाष्य में, बहुनी द्रव्याणि नाना स्थानानि दृश्यन्ते, बहुत सारे द्रव्य नाना स्थानानि, नाना स्थान वाले देखे जाते हैं। द्रव्य बहुत सारे हैं और अलग अलग स्थान में रखे जाते हैं, देखे जाते हैं। नाना स्थानश्च सन एको अवयवी च इति, और अलग अलग स्थान पर एक अवयवी भी रह सकता है। तो एक पदार्थ अनेक स्थान पर फैला हुआ रह सकता है। जैसे अभी हमारे ये आर्यवन का परिसर है, ये कितने एकड़? 100 एकड़ जमीन है। पूरा आर्यवन जो परिसर है 100 एकड़ जमीन है। अब कोई यहाँ आएगा तो उसको हम कहेंगे देखो ये जमीन जो है आर्यवन का है, यहाँ घुमाकर फिर उसको दर्शन को ले जाएंगे तो कहेंगे ये भी आर्यवन का है। कन्या गुरुकुल ले जाएंगे कहेंगे ये भी आर्यवन का है। खेत में ले जाएंगे कहेंगे ये भी आर्यवन का है। और वहां जो क्या बना हुआ स्विमिंग पूल बना हुआ है कहेंगे ये भी आर्यवन का है। तो सारा आर्यवन का ऐसे हो सकता है। और जिसके छोटे छोटे जमीन है तो कहेंगे ये इसका है, ये उसका है, ये इसका है। तो अलग अलग जमीन अलग अलग व्यक्ति का हो सकता है और एक ही व्यक्ति के बहुत सारे जमीन भी हो सकता है। तो अवयवी के रूप में जब देखेंगे
तो बहुत बड़ा है और उसके अलग अलग स्थान पर विद्यमान है। आर्यवन का क्षेत्र ही इतना विस्तार हो गया, यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है। और व्यक्ति भाई भाई होते हैं तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े जमीन होता है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। एक हीड़ को पार करते ही दूसरे का जमीन हो जाता है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अब ये प्रश्न उठता है इंद्रियों के बारे में। तेना इंद्रियेषु भिन्न स्थानेषु संशय, इंद्रियों में भिन्न स्थान में संशय उत्पन्न हो रहा है कि इंद्रियां एक है या अनेक है। पूर्व पक्षी का सूत्र है एकम इंद्रियम। पूर्व पक्षी प्रतिज्ञा करता है एकम इंद्रियम, ये उसकी प्रतिज्ञा है। इंद्रिय एक ही है। क्यों एक ही है? कहने से तो काम नहीं चलेगा, हेतु देना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी हेतु दे रहा है। सूत्र बोलिए त्वग अव्यतिरेकात्। एक ही इंद्रिय है और वो है त्वक इंद्रिय। त्वक इंद्रिय मतलब त्वचा, जो चमड़ी है जिसके द्वारा हम स्पर्श करते हैं, छूने का गुण जिसमें है, वो एक ही इंद्रिय है। त्वक इंद्रिय एक ही है। अव्यतिरेकात्, अभिन्न होने से, सिर से लेकर पैर तक एक ही इंद्रिय फैला हुआ है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक कह रहा है। जब उत्तर सुनोगे तब पता चलेगा। 254 पृष्ठ। त्वग एकम इंद्रियम यदि आह। पूर्व पक्षी कह रहा है त्वचा जो है वो एक ही इंद्रिय है। कस्मात, कैसे पता चला? तो कहते अव्यतिरेकात्, सूत्र को लाकर रख दिया। क्योंकि एक ही इंद्रिय अब अभिन्न होने से, अव्यतिरेक का अर्थ अभिन्न, एक जो त्वक इंद्रिय है वो अभिन्न रूप से, कान में भी देखो चमड़ी मिलेगी आपको, आंख में भी चमड़ी है, नासिका में भी चमड़ी है, जीवा में भी चर्म है, सब जगह चर्म है, त्वक इंद्रिय है। तो त्वक इंद्रिय अभिन्न रूप से सब जगह विद्यमान होने से एक ही इंद्रिय है। इसी को आगे खोलकर बता रहे हैं। और न त्वचा किंचित इंद्रिय अधिष्ठानम न प्राप्तम। न त्वचा किंचित इंद्रिय अधिष्ठानम न प्राप्तम, दो बार न आया। त्वचा के द्वारा कोई इंद्रिय अधिष्ठान प्राप्त नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात अवश्य प्राप्त है। दो निषेध है तो क्या अर्थ होता है? अवश्य होता है। कहते त्वक इंद्रिय के द्वारा कोई भी इंद्रिय अप्राप्त है ऐसा नहीं है, अर्थात हर इंद्रिय में त्वचा इंद्रिय अवश्य प्राप्त है। हर गोलोक में आपको त्वक इंद्रिय तो मिलेगा ही मिलेगा। न च असत्याम त्वचि किंचित विषय ग्रहणम भवति। कहते असत्याम त्वचि, त्वचा के न होने पर, चर्म, ये जो चमड़ी है, ये चमड़ी के न होने पर कोई भी विषय ग्रहण नहीं होता है। चाहे रूप हो, चाहे रस हो, गंध हो, जहां भी आप विषयों का ज्ञान करते हैं तो वहां चर्म इंद्रिय तो अवश्य होता है। बिना चर्म के कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। ये या सर्वेन्द्रिय स्थानानि व्यक्तानि, जिस त्वचा के द्वारा, यया त्वक शब्द जो है ना ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यया रखा है। यया त्वचा, जिस त्वचा के द्वारा सर्व इंद्रिय स्थानानि व्याप्तानि, सब इंद्रिय स्थान व्याप्त है। यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति सा त्वक एकम इंद्रियम इति। जिसके होने पर विषय का ज्ञान होता है वो एक ही इंद्रिय है और वो है त्वचा इंद्रिय। चर्म इंद्रिय को लेकर पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है कि एक इंद्रिय सब जगह फैला हुआ और इसी के द्वारा ही सारे का ज्ञान होता है। चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, सबका ज्ञान इस त्वचा के द्वारा होता है। इसलिए एक ही इंद्रिय मानना चाहिए। सिद्धांती आगे कह रहा है, भाष्य में सिद्धांती कह रहा है न इंद्रिय अंतर अर्थ अनुपलब्धि है। सिद्धांती कह रहा है न, आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? न के बाद अल्प विराम लगा सकते हैं।
इंद्रियांतर अर्थ अनुपलब्धि है। इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का विषय का अनुपलब्ध न होने से, तो केवल त्वचा को यदि इंद्रिय मानेंगे तो दूसरे इंद्रियों का जो विषय है उनका तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तो त्वक इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। केवल स्पर्श का ही ज्ञान होना चाहिए। एक इंद्रिय है तो एक ज्ञान होना चाहिए। यदि एक ही इंद्रिय है तो एक ज्ञान होना चाहिए, दूसरे इंद्रियों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसी बात को आगे खोल रहे। स्पर्श उपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वचि गृह्यमाणे त्वक इंद्रियेण स्पर्शे इंद्रियांतर अर्थ रूपादय न गृह्यन्ते अंधादि। स्पर्श उपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वचि, स्पर्श का ज्ञान करने के लक्षण वाला जो त्वक इंद्रिय है, उस त्वक इंद्रिय के होने पर गृह्यमाणे त्वक इंद्रियेण स्पर्शे, और त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श इंद्रिय का नहीं, त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होने पर इंद्रियांतर अर्थ रूपादय न गृह्यन्ते, दूसरे इंद्रियों का अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। अंधादि भी। बात समझो, फिर पंक्ति बताता हूं। सिद्धांति कह रहा है कि यदि आप कहेंगे त्वक ही एक इंद्रिय है और एक ही त्वक इंद्रिय से सारा ज्ञान होता है, कौन सा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सबका ज्ञान किससे होता है? त्वक इंद्रिय से। यदि आप पूर्व पक्षी से कहोगे तो अंधा व्यक्ति के पास त्वचा है या नहीं है, तो उसको भी रूप का ज्ञान होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, कह रहे थे ना। तो एक है और एक से हमको सारा ज्ञान होता है। हाँ? हाँ, वो भी चर्चा करेंगे। उसके भी कई भाग पे रहो आप। हाँ, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। नहीं, भाग नहीं है। तो इंद्रिय एक है लेकिन दूसरे इंद्रिय है नहीं, ये कह रहा है। तो उसी की चर्चा है। तो इंद्रिय एक ही है और दूसरा इंद्रिय नहीं है, ही जोड़ो। तो कहते अब बात समझ में आ गई। तो अंधे के पास त्वक इंद्रिय तो है, अंधे के पास चर्म तो है। यदि आप एक ही त्वक इंद्रिय को मानोगे और इंद्रिय नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं, केवल त्वक इंद्रिय एक ही इंद्रिय है, आंख कान नाक ये सब कुछ नहीं है, केवल त्वक इंद्रिय है और उसी से हमको सारा ज्ञान होता है, ऐसे मानेंगे तो त्वचा जो है, ये त्वचा तो अंधे के पास भी है, तो उसको भी रूप का ज्ञान होना चाहिए, ये कह रहा है। पंक्ति देखो, स्पर्श उपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वचि, स्पर्श का ज्ञान करने का लक्षण वाला जो त्वक इंद्रिय होने पर गृह्यमाणे त्वक इंद्रियेण स्पर्शे, और त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होने पर इंद्रियांतर अर्थ दूसरे इंद्रियों का जो विषय रूपादय न गृह्यन्ते, गृहित नहीं होते। अंधादिवी, अंधे आदि के द्वारा अन्य विषयों का ज्ञान नहीं हो रहा। त्वचा इंद्रिय तो है और त्वचा के द्वारा स्पर्श भी करते हैं, लेकिन रूप का ज्ञान उनको नहीं होता। यदि एक ही त्वक इंद्रिय होता और आंख कान नाक नहीं होते तो अंधे को भी त्वक के द्वारा रूप का ज्ञान होना चाहिए। न स्पर्श ग्राहकात् इंद्रियात इंद्रियांतरम अस्ति इति स्पर्शवत् अंधादिभिः गृह्यरन् रूपादयः न च गृह्यन्ते तस्मात् न एकम इंद्रियम त्वकिति। कहते न स्पर्श ग्राहक, न को बाद में जोड़ेंगे, स्पर्श ग्राहकात् इंद्रियात, स्पर्श को ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है उस इंद्रिय से इंद्रियांतरम नास्ति। यदि आप ऐसे कहेंगे, आपके मत में सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, आपके मत में केवल स्पर्श ग्रहण करने वाला एक ही इंद्रिय है त्वक इंद्रिय, और कोई इंद्रिय आप मानते नहीं, केवल एक ही इंद्रिय मानते हैं, दूसरे तीसरे चौथे इंद्रियों को मानते नहीं।
तो ऐसी स्थिति में स्पर्शवत अंधादि भी गृहरन रूपादय, अंधों के द्वारा भी रूप का ग्रहण होना चाहिए। जैसे स्पर्श का ग्रहण होता है अंधे को, ऐसे रूप का भी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि एक ही इंद्रिय आप मानते हैं, आंख को तो मानते नहीं। तो आंख न होने पर भी रूप का ज्ञान होना चाहिए। न च गृह्यन्ते, लेकिन ऐसा ग्रहण नहीं होता, अंधे को रूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए न एकम इंद्रियम त्वक इति, इसलिए त्वचा एक ही इंद्रिय नहीं है, केवल चर्म स्पर्श इंद्रिय एक ही है, ऐसी बात नहीं है। किसको नहीं आया समझ में पूछो, आ गया समझ में? नहीं आया फिर आराम से बैठे क्यों? पूर्व पक्षी ये मानता है कि केवल एक चर्म इंद्रिय है और बाकी 4 इंद्रिय नहीं है, लेकिन हमको सारा ज्ञान हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो कहते हैं त्वचा इंद्रिय के द्वारा ही सारा ज्ञान हो जाता है, और कोई इंद्रिय मानने की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांत भी कह रहा है यदि त्वचा इंद्रिय के द्वारा 5 का ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 का ज्ञान यदि त्वचा से हो जाता है, चर्म से हो जाता है, चर्म तो अंधे के पास है, तो उसको भी रूप का ज्ञान होना चाहिए। यदि चर्म से ही 5 ज्ञान होता है तो अंधे के पास चर्म है तो 5 होना चाहिए, लेकिन उसको रूप का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब केवल चर्म ही एक इंद्रिय ऐसे नहीं है, इसके अतिरिक्त अन्य इंद्रिय भी है। आया समझ में? चलो आगे देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी की बात है, त्वग अवयव विशेषेण धूम उपलब्धिवत तद उपलब्धि ही। कहते त्वग अवयव विशेषेण, त्वक इंद्रिय जो है, ये जो चर्म है, ये चर्म तो पूरा सिर से लेकर पैर तक है, इन अलग अलग जगह अलग अलग है। वो कहता सिर में जो चर्म है वो अलग प्रकार होता है, हाथ का इस भाग को देखेंगे तो कठोर रहता है, और इधर वाला भाग थोड़ा अधिक संवेदनशील रहता है, इसमें संवेदना कम, इसमें ज्यादा होती है, ये कोमल होता है, ये कठोर होता है। तो ऐसे कहते त्वक तो एक ही है, इन अलग अलग जगह पर उसके अवयव अलग अलग टाइप के हैं। ये बात समझ में आई? आगे देखो, त्वक अवयव विशेषेण, चर्म इंद्रिय के, त्वक इंद्रिय के अवयव विशेषता से धूम उपलब्धिवत तद उपलब्धि। जैसे धुआं हो रहा है, कहीं धुआं हो रहा है, आप वहां हाथ रखेंगे तो धुएं से हाथ में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन धुएं के पास यदि आंख चले जाए तो आंख में ज्वलन होता है, पीड़ा होती है। तो कहते हैं ये इंद्रिय तो एक ही है, लेकिन उसके अवयव अलग अलग है। यहाँ पर जो इंद्रिय है वहां धुएं का स्पर्श अनुभव होता है, यहाँ धुएं का अनुभव नहीं कर सकते आप, धुएं से कोई परेशानी नहीं होगी। पैर में धुएं लग जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आंख में धुआं लगे तो व्यक्ति आंसू निकल देता है। तो ऐसे ही ये जो अवयव विशेष है, इस अवयव विशेष के कारण रूप का ज्ञान होता है, इसे अवयव विशेष के न होने पर रूप का ज्ञान नहीं होता है। एक ही त्वक इंद्रिय, दूसरा कोई इंद्रिय नहीं, लेकिन उसके अवयव अलग अलग है, ऐसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है। ये वार्तिक इसी की व्याख्या कर रहे हैं। यथा त्वचा अवयव विशेष कश्चित चक्षुषी सन्निकृष्ट धूम स्पर्शम गृणाति न अन्यः। जैसे त्वचा अवयव विशेष, त्वचा में षष्ठी विभक्ति है, त्वचा का चर्म इंद्रिय का एक अवयव विशेष है, कश्चित चक्षुषी सन्निकृष्ट, जो अवयव विशेष है उसका नाम है आंख। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि जो चर्म है उसी चर्म का ही एक भाग का नाम आंख है, आंख नाम की कोई अलग इंद्रिय नहीं है। जो चर्म है वो पूरा फैला हुआ है, उसके इस भाग का नाम आंख है। चक्षुषी सन्निकृष्ट धूम स्पर्शम गृणाति न अन्यः, तो वहीं पर धुएं का स्पर्श ग्रहण होता है, न अन्य, अन्य स्थान पर धुएं का पता ही नहीं चलता है। एवं त्वचा
अवयव विशेषा रूपादि ग्राहकाः तेषाम् उपघातात् अंधादिभिः न गृह्यन्ते रूपादय इति। कहते ऐसे ही त्वचा का एक अवयव विशेष है जिसके द्वारा जो रूपादि का ग्रहण करने वाले होते हैं। त्वचा इंद्रिय पूरा व्यापक है, चर्म जो है सिर से लेकर पैर तक एक ही है, लेकिन उसका एक अवयव विशेष है जो कि रूप का ग्रहण करता है। हाथ से आप रूप का ज्ञान नहीं कर सकते, रूप का ज्ञान आंख से होता है एक ही है त्वक इंद्रिय, लेकिन यहाँ उसका अवयव अलग है, हाथ में वो अवयव अलग है, दोनों अलग अलग अवयव है। तो इस अवयव से रूप का ज्ञान होता है, इस अवयव से रूप का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा पूर्वपक्षी कह रहा है। और तेषाम उपघाता, उनके टूट फूट जाने से अंधादि भी, अंधादि के द्वारा न गृह्यन्ते रूपादयः, फिर अंधादि को रूपादि का ज्ञान नहीं होता है। अंधे को रूप का ज्ञान इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके त्वक इंद्रिय का एक भाग खराब है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है एक ही इंद्रिय लेकिन उसका एक भाग खराब है, इसलिए रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। चल हाँ, और आगे देखो सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है। सिद्धांत कह रहा है व्याहतत्वाद अहेतु, व्याहत होने से अहेतु है, परस्पर टकराव हो गया। पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांत आपकी बात में परस्पर विपरीत हो गया। क्या विपरीत हो गया उसको आगे व्याख्या करके बताएंगे। कहते त्वग अव्यतिरेकात् एकम इंद्रियम इति युक्त्वा त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत् रूपादि उपलब्धि इति उच्यते। पूर्व पक्षी को सिद्धांत कह रहा है आपने दो बातें बताई। पहली बात क्या बताई कि पंक्ति देख लो फिर व्याख्या करता हूँ। त्वग अव्यतिरेकात् एकम इंद्रियम इति उक्त्वा, ये पहली बात है। पूर्व पक्षी ने पहले क्या कहा था त्वग अव्यतिरेकात्, ये सूत्र था ना पीछे। तो त्वग इंद्रिय एक ही है अव्यतिरेकात्। अव्यतिरेकार्थ क्या होता है अभिन्न होने से। त्वग इंद्रिय में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही इंद्रिय पूरा फैला हुआ है, ऐसे पहली बात आपने कही। इति उक्त्वा, ऐसे कहकर के फिर आगे कहते हैं त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत् रूपादि उपलब्धि ही। त्वचा के अवयव विशेष से धुएं के उपलब्धि के समान रूप आदि की भी उपलब्धि होती है। जैसे धुएं का ज्ञान होता है आंख से, ऐसे रूप का ज्ञान होता है आंख से। यदि उच्यते, ये आपने दूसरी बात बताई। दो बात समझ में आई। पहली बात में क्या बताया कि केवल एक ही है और अव्यतिरेक है, अभिन्न है। पहली बात में कह दिया अभिन्न है, और दूसरी बात में क्या कह दिया अवयव विशेष है, अवयव उसके भिन्न भिन्न है। पहली बात में अभिन्न और दूसरी बात में भिन्न भिन्न, तो ये परस्पर दो टकराव हो गए। उसी बात को कह रहे एवं च सती नाना भूतानि, अनेक स्वरूप वाले विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से आप यही तो कहोगे कि इसी भाग से रूप का ज्ञान होता है, इस भाग से शब्द का ज्ञान होता है, इस भाग से गंध का ज्ञान होता है। ऐसे विषयों को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो विषयों का अलग अलग व्यवस्था होने से तद भावे, तो उनका तो अनेक भाव हो ही गया। जब अलग अलग भाग में अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं तो उनका तो अलग अलग भाग सिद्ध हो गया। तो विषय ग्रहण से भावात तद उपघाते च भावात, उनका होने पर, उनके होने पर विषय का ग्रहण होता है, और उनका अभाव हो जाने पर, टूट फूट जाने पर विषयों का ज्ञान नहीं होता है। तो उनके होने पर विषय ग्रहण का भाव होने से, उनके टूट फूट जाने पर विषय का ज्ञान न होने से, तथा च पूर्व बाद उत्तरेण बादेन व्याहन्यते, पहले कथन दूसरे कथन से टकराव हो गया। पहले कथन में कहा था त्वग इंद्रिय एक ही है और वो अव्यतिरेक है, अभिन्न है, कोई भेद नहीं है, पृथक नहीं है। और दूसरी बात में कह दिया उसके अवयव विशेष है, अलग अवयव से रूप का ज्ञान होता है, अलग अवयव से
शब्द का ज्ञान होगा, अलग अवयव से गंध का ज्ञान होगा। ऐसे जब आप अलग अलग मान लिए, तो पहले कहा था एक अभिन्न, अब कह रहे हैं अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो दोनों बात में परस्पर टकराव हो गया। आगे देखिए, संदिग्धाश्च अव्यतिरेकः, और संदिग्ध है अव्यतिरेक। पहले तो पूर्व पक्षी की बात में ही परस्पर विरोध दिखा दिया कि पहले आपने एक बात कही कि एक ही है, अलग अलग नहीं है, दूसरी बार कह रहे हैं ये भिन्न भिन्न अवयव में भिन्न भिन्न गुण है, ये भिन्नता सिद्ध कर दी, अभिन्न भिन्नता, दोनों बात में परस्पर टकराव दिखा दिया। अब दूसरी बात कह रहा है सिद्धांति, संदिग्धाश्च अव्यतिरेकः, केवल एक ही इंद्रिय त्व के अभिन्न रूप में है, ये बात अभी संदिग्ध है, ये बात अभी संशय में है। क्या संशय है? कहते पृथ्वी आदि में ही अपि भूते ही इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्तानि, पृथ्वी आदि के द्वारा भी, पृथ्वी आदि भूतों के द्वारा भी इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्तानि, इंद्रियों के अधिष्ठान व्याप्त है। न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति इति, और उनके न होने पर विषय का ज्ञान नहीं होता। ये कहना क्या चाहते हैं समझो। यदि जो पूर्व पक्षी ने ये जो सूत्र बताया था ना, 53वां सूत्र जो बताया था त्वग अव्यतिरेकात्, तो त्वग अव्यतिरेकात् में जो बताया, त्वग इंद्रिय एक ही है। क्यों एक ही है? अभिन्न रूप से सब जगह व्यापक है। तो पूर्व पक्षी का आशय क्या निकलता है, अभिप्राय क्या है? क्योंकि त्वक इंद्रिय सब जगह विद्यमान है, इसलिए वही सबका ज्ञान करता है। तो सिद्धांत उसको उस रूप में कहता है, जैसे सब जगह होने से त्वचा के द्वारा ही ज्ञान होता है, आप मान रहे हो, तो सब जगह तो 5 भूत भी है। नासिका में 5 भूत है या नहीं? मुख्य पृथ्वी इंद्रिय है, पृथ्वी भूत है, लेकिन अन्य इंद्रिय भी है। आंख में भी 5 भूत है, कान में भी 5 भूत है। क्या इन 5 भूतों को आप विषय ग्रहण करने वाला मानोगे? इंद्रियों को तो आप हटाकर त्वक को ले रहे हो, अकेला त्वक इंद्रिय विषय का ग्रहण कराने वाला मानते हो। क्या ऐसे ही 5 भूत भी सब इंद्रिय में व्यापक है, तो 5 भूतों को आप विषयों का ज्ञान कराने वाला मानोगे क्या? ये प्रश्न उठा। बात किसको समझ में नहीं आई बोलो? आपको आ गया प्रणम? नहीं है तो आनंद में क्यों बैठते हो? नहीं है तो पूछ लिया करो। मैं पूछता हूं तब बताते हैं। पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि सब जगह त्वक इंद्रिय व्यापक है। जब व्यापक है वही ज्ञान कराता है। रूप का भी ज्ञान त्वक इंद्रिय कराता है, गंध का भी ज्ञान त्वक इंद्रिय कराता है, रस का भी ज्ञान त्वक इंद्रिय कराता है। क्यों? क्योंकि त्वक इंद्रिय सब जगह है, ये उन्होंने हेतु दिया था। सिद्धांत कह रहा है यदि सब जगह होने से वही ज्ञान कराता है, सब जगह तो 5 भूत भी है, आंख में भी 5 भूत है, नाक में भी 5 भूत है, जिह्वा में भी 5 भूत है, तो इन 5 भूतों को विषयों का ज्ञान कराने वाला आप मानोगे क्या? ये प्रश्न उठा रहा है। आप समझ में आया? जैसे त्वक इंद्रिय सब जगह है, चर्म सब जगह है, आंख में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, जिह्वा में भी है, ऐसे 5 भूत भी सब जगह है। तो 5 भूत भी विषयों का ज्ञान कराते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान 5 भूत कराते हैं। ऐसे तो पूर्व पक्षी भी नहीं मानता, तो कहते हैं सब जगह होने से वो ज्ञान कराने वाला है, ऐसे नहीं कह सकते। आई बात समझ में? आपको आ गया? मनोज चलो आगे पंक्ति देखो। कहते पृथ्वी आदि भी अपि भूते ही इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्तानि, पृथ्वी आदि भूतों के द्वारा भी इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्तानि, इंद्रियों का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान ठिकाना, रहने का स्थान, आश्रय, जैसे पृथ्वी आदि 5 भूत है, वो 5 भूत हर इंद्रिय के साथ व्याप्त है, सब जगह ये 5 भूत विद्यमान है। न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति,
उन 5 इंद्रियों 5 भूतों के हुए बिना विषयों का ज्ञान तो होगा ही नहीं। जिह्वा में भी 5 इंद्रियां हैं, यानी 5 भूत है। यदि जिह्वा में 5 भूत न हो तो रस का ज्ञान नहीं होगा। नासिका में 5 भूत है, न हो तो गंध का ज्ञान नहीं होगा। कहते ये भी सब जगह व्यापक है और इनके होने पर ही विषयों का ज्ञान होता है, इनके न होने पर विषयों का ज्ञान नहीं होता है। तस्मात् न त्वग अन्यत् वा सर्व विषयम एकम इंद्रियम इति। तस्मात् इसलिए त्वग अन्यत् वा केवल त्वक इंद्रिय हो अथवा कोई भी इंद्रिय हो, एक इंद्रिय सर्व विषय को जान लेता है इति न, ये बात ठीक नहीं है। सिद्धांत कह रहा है केवल त्वक इंद्रिय है सब विषयों का ज्ञान करा देता है, ये बात भी नहीं है। और दूसरा भी कोई इंद्रिय, एक ही इंद्रिय सब विषयों का ज्ञान कराता है, ऐसा नहीं कह सकते। चलो शांति शांति शांति। सभी को सारा